हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और उसके हम लोग डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये फर्स्ट पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट्स जो बचेंगे वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एंड चाइल्डहुड का इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग समझेंगे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लस आज हम उसके डेफिनेशन भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ क्या होता है। सो बेसिकली ग्रोथ होता क्या है कि शरीर में लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ। यानी कि किसी के शरीर का बढ़ना, या तो लंबाई में बढ़ना या तो वेट गेन होना, इसे ही हम लोग ग्रोथ कहते हैं। यानी किसी चीज़ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना या वेट का। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी, बॉडी की साइज को बढ़ने को ही ग्रोथ कहते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड लाइक ड्राइविट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसको नापने के लिए भी बहुत सारे जो हैं मेजरमेंट होते हैं। जैसे कि अगर किसी का वेट नापना है तो उसके लिए भी वेइंग मशीन होती है, या तो किसी की हाइट भी नापना है तो उसके लिए भी मशीन होती है। यानी इसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। एंड इट इज़ क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए हम कहीं तो क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी मतलब यहाँ पे इसको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। कितना वेट है, कितना हाइट है, इसको तो नापा जा सकता है ना, तो इसीलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। आगे इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ इज चेंज इन साइज, प्रपोर्शन, क्वालिटी एक्सेट्रा। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है साइज में या प्रपोर्शन में या क्वालिटी में किसी भी प्रकार का चेंज होना ही ग्रोथ होता है, ठीक है। अब हम आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इट रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इनका क्या मानना था, क्रो एंड क्रो का, इनका मानना था कि ग्रोथ क्या होती है कि स्ट्रक्चर में या फिजियोलॉजिकल, यानी स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। जैसे कि किसी की हाइट अगर लंबी है, किसी का वेट अगर ज़्यादा हो गया है, तो वो हम देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल होती है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जो एक्सटर्नल होती है और जिसे मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि ग्रोथ क्या होता है और उसका डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से अलग होता है। ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि बॉडी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंजेस, जैसे हाइट लंबी होना या वेट ज़्यादा होना, ठीक है, प्रपोर्शन में होना, ठीक है। जैसे कि प्रपोर्शन मतलब कि रेशियो जो होता है उस तरीके से, यानी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग देख सकते हैं और जिसे हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ पर्सन टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो एबिलिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की, जिस तरीके का माहौल है उसमें अपने आप को ढालने की कितनी उसके अंदर क्षमता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एबिलिटी टू वॉक, टॉक, बातें करने का लहजा, ठीक है, और चलने का, फिरने का। यानी यहाँ पे देखा जाए तो केवल होता है ना, जैसे कि कई इंसान होते हैं वो केवल जैसे लंबे हो गए हैं या तो उनकी वेट ज़्यादा हो गई है, तो वो तो चलो ग्रोथ में आ गया है क्योंकि उनका शरीर बढ़ गया है, उनका वेट बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट यानी इंटेलेक्चुअल से इसका कनेक्शन है कि वो आदमी के अंदर कितनी प्रतिभा है, वो आदमी के अंदर कितना उसके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। According to Hurlock, it means a progressive series of changes that occur in orderly, predictable pattern as a result of maturation experience. तो हरलॉक का क्या मानना था कि
डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रोग्रेस करना किसी भी फील्ड में, ठीक है। कोई एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो केवल हाइट से बढ़ गया, हाइट से लंबा हो गया, वेट उसका ज़्यादा हो गया, तो वो तो चलो ग्रोथ में हो गया, उसकी बॉडी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास करना, कोई चीज़ में प्रगति करना। तो ऐसे में हर लोग का क्या मानना था कि प्रोग्रेसिव सीरीज़ यानी कोई चीज़ अगर वो सीखता है तो उसमें प्रगति करते जाना, ठीक है, तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम आगे एक और का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो इनका भी कहना लगभग वही था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, और जो इंसान होता है वो अपनी प्रतिभा से कोई चीज़ अगर सीखता है तो उसमें किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ता है, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे डिफरेंस देखते हैं हम लोग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत आसान है। पहला येलो वाला जो है ग्रोथ का, इट डज़ नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो ये ज़िंदगी भर तो चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। कोई इंसान की हाइट अगर बढ़ती है तो एक निश्चित काल के लिए उसके बाद उसकी हाइट भी बढ़ना बंद हो जाती है। ये तो नहीं है कि ज़िंदगी भर उसकी हाइट बढ़ती रहे या वेट बढ़ता रहे, ठीक, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, ये ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। और वहीं वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान जब प्रगति करता है किसी भी क्षेत्र में तो वो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर वो प्रगति कर सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई चीज़ अगर सीखना है, ठीक है, अगर कोई चीज़ उसको करना है, किसी चीज़ में उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, प्रोग्रेस करना है, तो ये तो नहीं है कि उसका कोई निश्चित टाइम होता है, वो पूरी उसकी लाइफ भर वो चलती है, ठीक है, लाइफ भर चलती है। सेकंड है इट इन्वॉल्व्स बॉडी चेंजेस। तो इसका यानी ग्रोथ क्या किसकी होती है, केवल बॉडी की होती है, बॉडी चेंजेस, जैसे कि हाइट बढ़ना, वेट ज़्यादा हो जाना, ठीक है। और डेवलपमेंट में क्या है, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस टुवर्ड्स गोल ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे तो डिफरेंस है कि वहाँ पे क्या है था ग्रोथ में कि बॉडी में चेंजेस आना, और यहाँ पे मैच्योरिटी में, ठीक है, कोई चीज़ में कितना मैच्योर हो रहा है, कोई चीज़ में कितना अंडरस्टैंडिंग, कितनी वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है या तो किसी की वेट ज़्यादा है कम है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके कारण डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है, प्रोग्रेस भी आएगा, ऐसा तो है नहीं। और डेवलपमेंट देखिए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो डेवलपमेंट जो है विदाउट ग्रोथ, अगर बॉडी में कोई प्रोग्रेस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। फोर्थ देखिए ग्रोथ का, इट रेफर्स टू चेंज इन साइज लेंथ। मतलब साइज जो शरीर का जो हाइट है, वेट है, उससे कनेक्टेड है ग्रोथ। और ये डेवलपमेंट में क्या है, इट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, सारा सभी का समावेश होता है, चाहे वो शेप हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फिफ्थ देखिए, इट इज़ क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि जो ग्रोथ होता है उसको हम माप सकते हैं, इसलिए वो क्वांटिटेटिव होता है। और डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव भी होता है। सिक्स देखिए, तो सिक्स नंबर है, इट इज़ सेलुलर, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ क्या होती है, सेलुलर होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स, इसमें सभी का समावेश होता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने डेफिनेशन जाना और जाना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी जाना, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग और इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स भी जानेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।